नमस्कार, मैं गोविंद सिंह मीणा पुनः एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं और हमारे भूगोल की कक्षाओं की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम हिमालय के पूर्वांचल हिमालय को हम देखेंगे और हिमालय के दर्रे और अगर यदि समय ठीक रहा तो इसके साथ ही हम आज हिमालय की इम्पोर्टेंस के विषय में भी डिस्कस करेंगे। फिर हम हमारा दूसरा जो टॉपिक है उसको कवर अप करने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। हमने हिमालय की जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है, जो क्षैतिज रूप है हिमालय का, उसको समझने का प्रयास किया है। बृहद हिमालय, लघु हिमालय, महान हिमालय में जो शिवालिक है, ट्रांस हिमालय, उन सबको। अब हम पूर्वांचल हिमालय को थोड़ा सा देख लेते हैं। पूर्वांचल हिमालय भारत का पूर्वोत्तम भाग है, सेवन स्टेट वाला। तो यहाँ कुछ बहुत इंपोर्टेंट हिल्स हैं जिनके बारे में हम देखते हुए चलेंगे। मैं नंबर लिखता हुआ चलूंगा सीधा सीधा और साथ में नाम लिखता हुआ चलूंगा। दाफला, मिरी, ये कुछ बहुत इंपोर्टेंट हिल्स हैं। अबोर 5 से मैंने शुरू किया, सॉरी। मिश्मी, पटकोई बुम, यहाँ पे नागा पहाड़ियां हैं, नागा हिल्स है यहाँ पे मणिपुर पहाड़ियां हैं, मणिपुर की पहाड़ियां हैं, और यहाँ पर है मिजो हिल्स। यहाँ पर त्रिपुरा पहाड़ियां हैं, स्टेट के नाम पर, यही कास्ट के नाम है, त्रिपुरा हिल्स। यहाँ पर हमारी मिकिर की पहाड़ियां इस जगह पे, और यहाँ पर इस तरीके से 3 हिल्स हैं, कीप शेप में है, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनके नाम है गारो। मैं इनको एक स्पेसिफिक नंबर दे देता हूं यहाँ पे, 9, 10 और 11। इनके नामक्रम से क्या है? गारो, खासी और जयंतिया। ये तीनों जो हिल्स हैं ये कीप शेप में है। इनका क्या इंपोर्टेंस है थोड़ा सा बताना चलूं। हमारे यहाँ सर्वाधिक वर्षा वाले जो स्थान है भारत में, वो मौसिनराम वर्तमान में, चेरापूंजी भी एक समय पे हुआ करता था। ये दोनों जो स्थान है मेघालय में पड़ते हैं, और मेघालय में इन दोनों स्थानों की जो स्थितियां हैं, इन तीनों पहाड़ियों के बीच की स्थिति के मध्य है। जब मानसून बंगाल की खाड़ी से उठता है और जब हिट करता है सीधा हिमालय को, तो ये इस शेप में है कि मानसून यहाँ आकर के ट्रैप हो जाता है इन तीनों पहाड़ियों में, और बहुत तेजी से ऊपर उठ करके बहुत अत्यधिक मात्रा में बारिश यहाँ होती है। और चेरापूंजी या मौसिनराम दोनों स्थान हैं, वो इन तीनों पहाड़ियों के बीच में स्थित है, दोनों स्थान। और इसी कारण यहाँ दुनिया की सर्वाधिक वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। गारो, खासी, जयंतिया हिल्स मेघालय में पड़ती हैं। कुछ विद्वान इसको मेघालय के पठार का हिस्सा मानते हैं, जो कि हमारे प्रायद्वीपीय पठार से जुड़ा हुआ मानते हैं। लेकिन अभी हम हिमालय पढ़ रहे हैं तो हम इसको यहाँ पढ़ लेते हैं। मेघालय के पठार को भी हम जब प्रायद्वीपीय पठार पढ़ेंगे तो उसमें इसको अलग से एक बार फिर पढ़ेंगे। तो ये कुछ इंपोर्टेंट हिल्स है पूर्वांचल हिमालय में। हिमालय का डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा है इस तरीके से, आर्चर शेप में है, आर्क शेप में। लेकिन पूर्वांचल हिमालय इस तरीके से यहाँ से बैंड आया अत्यधिक बल की तीव्रता के कारण, और यहाँ से हिमालय इस तरीके से पूर्वांचल वाले हिस्से में इस तरीके से, यानी कि हिमालय इस तरीके से टिल्ट कर गया, बैंड हो गया। हिमालय के बैंड बोलते हैं इनको। एक बैंड यहाँ पर है, और जब हम दूसरा कश्मीर से इधर की तरफ जाएंगे तो दूसरा बैंड हिमालय का यहाँ। हिमालय में 2 बैंड है, एक सबसे पूर्वी भाग में जो कि हमारे पूर्वांचल हिमालय के रूप में विस्तृत है, और एक पश्चिमी भाग में जो कि कश्मीर में फिर हिंदू कुश और इन श्रेणियों के रूप में इधर टिल्ट हो गया है, हिमालय में मोड़ पड़ गए हैं। ये अत्यधिक बल की तीव्रता के कारण, जो दबाव बल की तीव्रता के कारण हिमालय में बैंड पड़े हैं। ये थोड़ा विस्तृत टॉपिक है, बस केवल इतना जान लेते हैं कि हिमालय में 2 बृहद मोड़ पड़े हुए हैं, एक पूर्वी भाग में और एक पश्चिमी भाग में। अब हम हिमालय के कुछ बहुत महत्वपूर्ण दर्रों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं।
कुछ दर्रे बहुत सारे हैं हिमालय में, लेकिन मैं स्टेट वाइज आपको कुछ पासेस बताते हुए चलूंगा इंपॉर्टेंट। वैसे जम्मू एंड कश्मीर में स्टेट वाइज हम देखते हुए चलेंगे। बुर्जिल, जोजिला, पीर पंजाल, खारदुम, ये कुछ दर्रे हैं यहाँ पे। बनिहाल, ये भी यहाँ का एक इंपोर्टेंट दर्रा है। तो ये कुछ दर्रे हैं, लेकिन इनमें से महत्वपूर्ण कौन सा है? एक जोजिला है। क्या इंपोर्टेंस है इसकी? मैं यहां से लिखता हुआ चलता हूं। जोजिला जो है हमको श्रीनगर से और लेह तक जाने का मार्ग प्रदान करता है, सड़क मार्ग। जोजिला पास, इसके थ्रू हम लेह तक पहुंच सकते हैं। दूसरा कोई कंटिन्यूअस माउंटेनियस रेंज की वजह से हम सड़क के थ्रू नहीं पहुंच सकते। इस पास की सहायता से हम लेह से जुड़ जाते हैं। दूसरा हमारा इंपोर्टेंट दर्रा है यहाँ पर बनिहाल, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? ये जम्मू को हमारा जो श्रीनगर से जोड़ने वाली एकमात्र सड़क जो है नेशनल हाईवे 1A NH1A जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है। किस पास से गुजरता है? बनिहाल दर्रे से गुजरता है। ये दोनों दर्रे जम्मू कश्मीर में बहुत महत्वपूर्ण है। फिर आ जाता है हमारा हिमाचल प्रदेश। मैं यहां लिखता हुआ चलूं। हिमाचल प्रदेश में हमारे कुछ दर्रे हैं। शिपकिला है, रोहतांग है, बड़ा लाचा है। अब इनमें से जो महत्वपूर्ण दर्रे हैं वो हम देख लेते हैं। इसमें से जो शिपकिला है, शिपकिला दर्रे से सतलज नदी बहती है और ये शिमला से तिब्बत जाने का मार्ग हमको देता है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। दूसरा हमारा महत्वपूर्ण दर्रा है बड़ा लाचा। बड़ा लाचा जो दर्रा है हमको मंडी से लेकर के और लेह तक के लिए मार्ग प्रदान करता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण दर्रा है रोहतांग पास, टूरिज्म साइट है, बहुत बड़ी मात्रा में पर्यटक जाते हैं, उस हिसाब से भी महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा ये हमें तिब्बत तक जाने के लिए मार्ग प्रदान करता है। रोहतांग जो पास है वो एक बहुत खूबसूरत टूरिज्म साइट से बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर्यटक आते हैं। ये तीन महत्वपूर्ण दर्रे हो गए हमारे हिमाचल प्रदेश के। अब बात करते हैं उत्तराखंड के दर्रों की। आप इनको एक बार समराइज कर लें मैप पर। इनकी लोकेशंस तो फिर बताना थोड़ा डिफिकल्ट है, इनकी दर्रे खूब सारे हैं, बताई भी जा सकती है, लेकिन एक बार आप खुद से एटलस लेकर के इनको ट्रेस करें तो ज्यादा ठीक रहेगा। उत्तराखंड में हमारे तीन महत्वपूर्ण दर्रे आते हैं। इनसे क्वेश्चन दो तीन तरीके से पूछ लिए जाते हैं। कौन सा सड़क मार्ग गुजरता है, किससे किसको जोड़ता है, या फिर क्रॉस मैच करने के लिए कभी कभी एग्जामिनेशन में दे दी जाती है कि कौन सा दर्रा किस स्टेट में है। तो तीन महत्वपूर्ण दर्रे हैं यहाँ पे, खागला, नीति और लिपुलेख, माना। खागला, नीति, लिपुलेख और माना, ये चार दर्रे उत्तराखंड में हैं, और भी हैं लेकिन ये चार महत्वपूर्ण हैं। इसमें भी नीति और माना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। दोनों क्या करते हैं, इन दोनों से तिब्बत और कैलाश मानसरोवर के लिए जो हमारी मानसरोवर यात्रा होती है, तिब्बत और कैलाश मानसरोवर से ये हमको कनेक्ट करना है। तो जो मानसरोवर यात्रा होती है, कैलाश मानसरोवर, वो इन्हीं दो दर्रों के थ्रू
होती है, नीति और मानदंड की। एक बहुत महत्वपूर्ण दर्रा है सिक्किम। अब हम बात कर लेते हैं सिक्किम की। सिक्किम में 2 दर्रे हैं, नाथुला और जेलेब। नाथुला जो पास है ये दार्जिलिंग को चुंबी वैली, चुंबी घाटी से जोड़ता है, बहुत महत्वपूर्ण है। और जलेपला पास जो है हमको भूटान जाने का रास्ता देता है। तीस्ता नदी भी इस पास का रास्ता लेकर के इस दर्रे से होकर के गुजरती है। भूटान जाने का रास्ता हमको जलेपला देता है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में भी एक महत्वपूर्ण दर्रा है जिसको ज्यादा करना पूछ लिया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बताते चले, अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला करके एक लाका पास ही होता है, बोमडिला एक दर्रा है, इसको बोमडिला भी कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में सिचुएटेड है, जो कि चाइना और इंडिया के बीच कम्युनिकेशन अगर हो तो वो प्रोवाइड कराता है। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट दर्रे थे गिने चुने जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यदि हिमालय के बारे में जब भी कभी लिखा जाए तो कम से कम इन दर्रों का तो उल्लेख आवश्यक रूप से किया जाना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं इन शॉर्ट। आप यहाँ पर ये ना समझे कि बहुत जो चीजें हैं बहुत रेपिडली वर्क कर रही हैं, टाइम लिमिट और सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम कंसाइज चीजों को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। हम रोज की भांति आज भी कर रहे हैं कि बहुत सारी चीजें इसलिए इंग्लिश शायद न समझ में आए, लेकिन जो कोई चीज अगर रह जाती है तो आप उसे हमको कह सकते हैं। अब हम यहाँ पे हिमालय के महत्व के विषय में चर्चा कर लेते हैं। हिमालय का महत्व, इंपोर्टेंस क्या है हिमालय का। वीडियो लंबा हो जाएगा शायद। सबसे पहले जलवायु की दृष्टि से हिमालय बहुत महत्वपूर्ण है। एक क्लाइमेटिक डिवाइडेशन का काम ये करता है। किस तरीके से? भारत में यदि हिमालय की स्थिति नहीं होती, हम देखते हैं कि हमारे भारत के सुदूर उत्तरी हिस्से में हिमालय एक दीवार की भांति खड़ा हुआ है। तो यदि भारत में हिमालय नहीं होता तो इन शॉर्ट में बताना चाहूंगा कि जो आज हमारे देश में मानसून की वजह से बहुत अच्छी बारिश होती है वो कभी नहीं होती। मानसून से हवाएं उठती बंगाल की खाड़ी से, अरब सागर से, और अगर हिमालय बैरियर क्रिएट नहीं करता, एक अवरोध की भांति काम नहीं करता, तो ये हवाएं सेंट्रल एशिया की ओर निकल जाती। हमारे भारत में जितनी बारिश होनी चाहिए उससे बहुत कम बारिश वर्तमान परिस्थितियों में होती यदि हिमालय नहीं होता तो एक तो बारिश के लिए हिमालय जिम्मेदार है भारत में। दूसरा, हिमालय उत्तरी जो एशिया साइबेरिया है वहां से सर्दियों के मौसम में बहुत ठंडी हवाएं चलती है, शीतलहर चलती है, और इन ठंडी हवाओं को हिमालय भारत में एंटर करने से रोक देता है, जिसके कारण सर्दियों में भी हमारे यहाँ जो उष्णकटिबंध की फसलें हैं वो सर्दियों में भी हम हमारे भारत में उगा पाते हैं। अन्यथा अगर हिमालय नहीं होता तो ये शीतलहर है भारत के बहुत बड़े हिस्से को कवर अप कर लेती, और जो हमारे यहाँ सर्दियों में जो रबी की फसलें होती हैं वो बिल्कुल चौपट हो जाती, यानी कि कृषि पर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ता, जलवायु पर भी बहुत विपरीत प्रभाव पड़ता। तो हिमालय एक जलवायु विभाजक के रूप में, एक क्लाइमेट डिवाइडेड के रूप में भी ये काम करता है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके विषय में और भी बहुत सारी बातें करने जलवायु के संबंध में, लेकिन समय सीमा को ध्यान में रखते हुए हम अगली बात करें। दूसरा ये है, हिमालय एक जल विभाजक का भी काम करता है। जल विभाजक हिमालय का एक हिस्सा है जिससे नदियां तिब्बत की ओर बहती हैं, और एक हिस्सा है जिससे हिमालय से नदियां हमारे सतलज यमुना मैदान की ओर बहती हैं, यानी कि ये नदियों के डिवाइडेशन एक वाटर बैरियर की तरह भी काम करता है, वाटर डिवाइडर की तरह। तीसरा इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि ये हमको रक्षा की दृष्टि से अगर हम देखें तो ये बहुत अनवरत है, बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत ऊंचा है, तो इसको आसानी से पार करना किसी के लिए भी सरल नहीं है।
पुराने समय से लेकर के और अब तक हिमालय ने हमारे देश की सीमाओं की बहुत अच्छे से रक्षा की है। और आज भी, हालांकि वर्तमान परिस्थितियों में युद्ध के तौर तरीके भले ही बदल चुके हैं, लेकिन हिमालय की जो डिफेंस की दृष्टि से जो उपयोगिता है भारत के लिए, वो कतई कम नहीं है। हिमालय की वजह से हमारे साथ युद्ध करना दूसरे देशों के लिए उतना आसान नहीं रहता। चौथा, हिमालय जो है वनस्पति, जड़ी बूटियों और इनकी प्रचुर उपलब्धता हमको कराता है। कुछ स्पेशल प्रकार की जो जड़ी बूटी और कृषि के लिए मैं सारी चीजों को एक इन्वॉल्व कर देता हूँ। जो बायोलॉजिकल इंपोर्टेंस की वनस्पति यहाँ पर विविध प्रकार की, यहाँ उष्ण कटिबंध से लेकर के और अल्पाइन प्रकार की वनस्पति, हिमालय के अलग अलग ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की वनस्पति हमको देखने को मिल जाती है। विविध प्रकार के जो औषधीय महत्व के जो पादप हैं वो भी हिमालय में प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। इसके अलावा कृषि के लिए, जैसे सेब की कृषि हुई, नाशपाती की खेती हुई, और जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनके लिए विशेष रूप से हिमालय के जो ऊंचे क्षेत्र हैं वो कहीं उपयोगी होते हैं। तो बायोलॉजिकल इंपोर्टेंस भी बहुत है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी जो हमारी डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है, वो प्रचुर मात्रा में हिमालय में है। हमारे हिमालय में दुनिया के 2 बड़े हॉटस्पॉट्स हैं बायोडाइवर्सिटी के। जब हम बायोडाइवर्सिटी कभी पढ़ने का मौका मिलेगा, भारत की बायोडाइवर्सिटी जब हम पढ़ेंगे तो उसको वहां पे वाइडली डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बहुत बड़ी बड़ी नदियां, भारत के लिए जल राशि, नदियों का जन्मदाता रहा है हिमालय। नदियों के साथ साथ ही उपजाऊ मृदा, ये दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। हिमालय से हमारे उत्तर भारत में बहने वाली नदियों में वर्षभर पानी बना रहता है, क्योंकि हिमालय पर जो बर्फ रहती है वो पिघल करके उनको हमेशा गर्मियों के दिनों में भी उसमें पानी का बहाव रहता है। और इसकी वजह से हमारे जो उत्तरी मैदान है, जो मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश है, वो बहुत बड़ा एक कल्टिवेटिव लैंड के रूप में उभरा है। पूरी दुनिया के सामने बहुत, अगर सबसे उपजाऊ कोई मैदान है तो वो हमारा मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश है। इसके साथ ही हिमालय से जो मिट्टियां लेकर के आ रही हैं नदियां, क्योंकि जब नदियां आएंगी पर्वतीय क्षेत्रों में तो मिट्टी को काट करके लाती हैं और बहा करके उनको मैदानी प्रदेशों में बिछा देती है। उससे क्या होता है कि हर साल नई मिट्टी की परत जम जाती है और हिमालय इसमें एक बड़ा रोल प्ले करता है। तो ये कुछ बहुत लीनियस, बहुत शॉर्ट में समझने का प्रयास करिए, कुछ हिमालय का इंपोर्टेंस है। समय सीमा को ध्यान में रखते हुए हमने बहुत शॉर्ट में इसको करने का प्रयास किया है। हालांकि फिर भी बहुत सारी चीजें इसमें जो बतानी चाहिए थी वो रह गई है। हालांकि अभी हम हिमालय का देख ही लेते हैं, इसको भी अगली कक्षा में हम इसको सीखेंगे। हिमालय का जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, जो प्रादेशिक विभाजन है, उसको भी हम कल की कक्षा में देख लेंगे। आज की कक्षा यही समाप्त होती है। आपकी कोई सुझाव हो या कोई परेशानी हो तो हमें कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।